ओके। तो आज हम पढ़ेंगे BAG फर्स्ट ईयर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आपका हिंदी का पेपर का नाम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। इसका पेपर कोड है BHDLA 135। तो देखते हैं कि ये पेपर कितने खंडों में विभाजित है और उसमें कितनी यूनिट है। इस पेपर में पूरी 13 यूनिट है जो कि 2 खंडों में विभाजित है। खंड 1 पर आते हैं हम, ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 का नाम है भाषा तत्व और बोधन। भाषा तत्व और बोधन के अंतर्गत 7 यूनिट दी गई हैं। यूनिट 1 हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय। हिंदी की लिपि के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें हिंदी की लिपि देवनागरी होती है और वर्तनी का परिचय पढ़ेंगे। इस वाले जो ये आपका टॉपिक है, इस पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है जिस पर कि एक पूरी वीडियो है हिंदी की लिपि के बारे में। खंड 1 में दूसरी यूनिट का नाम है हिंदी की ध्वनियाँ। इस यूनिट में हम हिंदी की ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्वर, व्यंजन। इसके अंतर्गत खंड 1 की इकाई 3 में पढ़ेंगे हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप। हिंदी का प्रयोजन क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती है और जो प्रयोग में लाई जाती है उसके अलग अलग उद्देश्य क्या है और उसका अलग अलग स्वरूप हम देखेंगे। इसी तरह से इकाई 4 का नाम है विज्ञान के विषय का बोधन। विज्ञान विषय में जो शब्दावली का प्रयोग होता है उसका बोध हम इस इकाई के माध्यम से करेंगे। इकाई 5 है संस्कृति विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग। इस इकाई में पढ़ेंगे हम हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें ऐसे कुछ शब्द चले आ रहे हैं, उन शब्दों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे, उनका बोध करेंगे हम, उनके बारे में जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और इसी यूनिट में जानेंगे कि शब्दकोश को कैसे देखा जाता है। जो डिक्शनरी होती है हिंदी का जो शब्दकोश होता है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णों को कैसे देखा जाता है। आगे हम करेंगे यूनिट 6 में समाज विज्ञान विषय का बोधन और निबंध रचना का परिचय। इसमें हम देखेंगे कि समाज विज्ञान जो विषय है, आप समाज विज्ञान विषय पढ़ के आए होंगे स्कूल से। समाज विज्ञान विषय के बारे में जानेंगे कि उनमें कौन कौन से शब्दों का, किस तरह से वाक्यों का गठन होता है, अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और निबंध रचना का परिचय। इसी यूनिट में हम देखेंगे कि निबंध रचना कैसे की जाती है, निबंध रचना के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। इसकी लास्ट यूनिट है खंड 1 की, यूनिट 7, जिसका नाम है भाषा शैली। इससे तो आप परिचित ही होंगे। भाषण शैली देखते होंगे आप टीवी में कि जो है अलग अलग नेता भाषण दे रहे हैं, या आपने स्कूल में कभी भाषण शैली में, भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाषण शैली कैसी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा खंड 1 जिसमें कि 7 यूनिट थी। अब हम चलते हैं खंड 2। खंड 2 का नाम है वाचन और विविध विषय। इस खंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूनिट 8 सामाजिक विज्ञानों की भाषा तथा वर्तनी के कुछ नियम। सामाजिक विज्ञानों की भाषा। देखो बेटा, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है। तो यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान दिया हुआ है वो इतिहास के संदर्भ में दिया हुआ है, हिस्ट्री के संदर्भ में दिया हुआ है, ठीक है, कि इतिहास की क्या भाषा होती है और उसके वर्तनी के कुछ नियम हम पढ़ेंगे। इसी तरह से यूनिट नंबर 9 में भी सामाजिक विज्ञान से ही संबंधी है। ये मैंने जैसे बताया कि यहाँ तो था इतिहास, हिस्ट्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, यानी राजनीति विज्ञान। सामाजिक विज्ञानों की भाषा यानी राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे और शब्द रचना का परिचय प्राप्त करेंगे। इसी तरह से यूनिट नंबर 10 मानविकी की भाषा तथा विशेषण। मानविकी यानी ललित कलाएं, जैसे संगीत कला है, संगीत कला जो है ललित कला में आती है, उसकी भाषा पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि उनकी भाषा में कौन कौन से विशेषताएं होती हैं। तो इस तरह से हम इन तीनों ही यूनिट में देखेंगे कि सामाजिक विज्ञानों में ही इतिहास की और राजनीति की
भाषा में क्या अंतर होता है और ललित कला की भाषा में क्या अंतर होता है। इसी तरह से जो यूनिट लास्ट है यूनिट 13, वहाँ पर वाणिज्य की भाषा दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट 11, यहाँ पर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा दी हुई है। देखिए यूनिट जो 11 है हमारी, वो है विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आप आज की डेट में जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, उसकी भाषा का हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द पर एक वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वाणिज्य की भाषा तथा पारिभाषिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्द, तो पारिभाषिक शब्द से रिलेटेड ये दोनों ही जो टॉपिक हैं, ये आपके जो मैं लिंक दूंगी नीचे, वहाँ पर आपके कवर होंगे। कुछ पारिभाषिक शब्दों के वहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं और परिभाषा को समझाया गया है कि पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं। तो इस तरह से हम टोटल 13 यूनिट है ये इस पेपर में। इन 13 यूनिट के माध्यम से हम देखेंगे कि BSDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग किस तरह से सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।